हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, तो ये वीडियो कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और इस स्टॉक से जो है तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक लगाव सा है। वैसे तो किसी स्टॉक से बहुत प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का ये पहला स्टॉक था जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे एवरेज ज़रूर आपको जो है तो 331 दिख रहा है, 102% के रिटर्न है। बट इस स्टॉक में मैंने कंटिन्यूसली एसआईपी की है। 180 के रुपए से मैंने इसमें बाइंग स्टार्ट की है, तो वहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर भी है कि इस वीडियो में कुछ भी जो भी डिस्कशन होगा, दिस इज़ नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन। जो भी आपको बाई या सेल करना है वो आप अपने रिसर्च या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करें। एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में कल्याण ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ऑलरेडी 5 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है ये। इंडिया और मिडिल ईस्ट में मेन इनका बिजनेस होता है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो ब्रांडिंग है ये काफ़ी पुरानी है। तो 30 साल का यहाँ पे इनका जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर सेक्टर की बात किया जाए तो इंडिया में ज्वेलरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा टेलविंड है। तो सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट जो है वो इंडिया है इन द वर्ल्ड अगर बात किया जाए। उसके अलावा इंडिया में ही आपको जो है थर्ड हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ रिटेल कंजम्पशन भी देखने को मिलेगा। और इंडिया में जितनी भी गोल्ड की डिमांड होती है उसका 70% जो है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी होती है। मतलब ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड की जो है तो डिमांड लगभग 70% है, जो भी टोटल गोल्ड की डिमांड है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि इस सेक्टर में भी टेलविंड है। और इसके जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे पीएनजी की बात करें तो वहाँ पे भी मोर देन 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा स्काई गोल्ड तो मतलब स्काई रॉकेट है। टाइटन भी एक लार्ज कैप होकर के ही एक बड़े बेस में भी जो है तो 20 से 25% की ग्रोथ दिखा रहा है। कल्याण ज्वेलर्स, सेनको सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी कि सेक्टर में बहुत अच्छा टेलविंड है। इसके अलावा यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स की पैन इंडिया में प्रेजेंस देखने को मिलती है और बहुत ही एग्रेसिवली ये अपने शोरूम को ऐड कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले साल इसी क्वार्टर 2 में इनके 172 शोरूम थे, जो कि बढ़ करके अब 231 हो गए हैं। तो एग्रेसिव एक्सपेंशन है। कोई भी रिटेल सेगमेंट में जब आपको इस तरीके का एक्सपेंशन दिखे, रेवेन्यू में इस तरीके की ग्रोथ दिखे, तो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए कि आप खरीद लो उसे, लेकिन ऐसे स्टॉक जो है आपके मतलब रडार में होने चाहिए और ऐसे स्टॉक पर ही आपकी नज़र होनी चाहिए। लिटरली ऐसे कई सारे स्टॉक हैं। इवन ट्रेंड की बात करें, काफ़ी बेहतरीन नंबर वहाँ पे भी देखने को मिले। ट्रेंड हो गए और फैशन अपीयरल में भी आपको कई सारे सेगमेंट देखने को मिलेंगे। V2 हो गया, बाजार स्टाइल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के स्टॉक्स, इवन ज्वेलरी सेगमेंट में भी कई सारे नाम हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, रेवेन्यू में 39% की ग्रोथ है और प्रॉफिट जो है तो वो 20% रहा है। एबिटा 2% से डाउन हो गया और पैट जो है 4% से डाउन हो गए। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड था, ये होना था, क्योंकि टाइटन के जब रिजल्ट आए तब ये क्लियर हो गया था कि सभी के नंबर जो है थोड़े से डाउन होने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को कट किया था तो उससे इन कंपनीज के पास जो इन्वेंट्री थी, जो कि हायर गोल्ड प्राइस पर थी, उसकी वजह से उनको लॉस हुआ है। तो देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स ने वन टाइम में जो है तो 69 करोड़ रुपीस का इस क्वार्टर में इन्वेंट्री लॉस किया है ड्यू टू हाई कस्टम ड्यूटी रिडक्शन। तो ये इम्पैक्ट कुछ उसी तरीके से है जैसे समझ लीजिए कि कोई एक नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जिसकी आपको कभी कल्पना नहीं रहती है, सडनली आता है और वन टाइम जो है वो आपको लॉस करके जाता है। तो ये आई थिंक ये वन टाइम 1 क्वार्टर का लॉस है और नेक्स्ट क्वार्टर से जो है तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और इसी की वजह से आप देखेंगे इबिट्टा मार्जिन जो है 7.1% से घट के 5.4% हो गए। टाइटन के भी मार्जिन डिक्लाइन किए हैं, सभी के मार्जिन डिक्लाइन किए हैं। और अगर ये केस ना हुआ होता तो यहाँ पे 130 करोड़ में अगर आप 70 करोड़ जोड़ देंगे तो लगभग 200 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि 134 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट होता अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन नहीं देखने को मिलता। हालांकि अब इफ़ एंड बट वाली कोई चीज़ें नहीं होती हैं, जो हो गया है वो हो गया है। और ऑन पेपर जो है तो आपको 3% का पैट में डाउनफॉल YOY बेसिस पर देखने को मिल रहा है। बाकी मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे कमेंट्री है, क्योंकि एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, इस क्वार्टर में भी 15 नए शोरूम जो हैं ऐड किए गए हैं।
तो और नेट में जो है 14 है, एक शोरूम शायद इन्होंने क्लोज किया होगा, कॉन कॉल में बताएंगे किस वजह से क्लोज हुआ है। तो 14 जो है नेट शोरूम यहाँ पे इस क्वार्टर में अभी तक ऐड हुए हैं, अभी पूरा क्वार्टर बाकी है, तो और जो है तो शोरूम्स के एडिशन देखने को मिलेंगे। और मैनेजमेंट का कहना है कि इस दिवाली में पिछले दिवाली से ज़्यादा 20% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, स्टोर एडिशन जो है वो बढ़िया हो रहा है, कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई है, दिवाली में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कॉन कॉल में देखना होगा क्या कहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक पर एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये इवन बाई ऑन डिप वाला स्टॉक है। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के रिजल्ट जो है एक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्टअप कर देते हैं। तो डेफिनेटली दिस स्टॉक आई विल होल्ड एंड इवन आई विल बाई ऑन डिप। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप भी बताइए कि आपके पास कल्याण ज्वेलर्स का शेयर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। या फिर कल्याण के अलावा ज्वेलरी सेगमेंट में कोई दूसरा शेयर है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं विद एवरेज प्राइस एंड द क्वांटिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।